हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। 2047 का एक विकसित भारत बनाने का एक शपथ ली गई है हमारे पूरे देशवासियों द्वारा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर एक बहुत बड़ी स्पीच दी थी कि 2047 में हमारा जो भारत देश है एक विकसित देश बनेगा, डेवलप्ड कंट्री बनेगी। लेकिन उसके लिए बहुत बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक अध्यापक होने के नाते, एक टीचर होने के नाते जो मेरा तजुर्बा है उस कुछ अपने मैं टीचर्स के लिए भी कहना चाहता हूँ अपनी सरकारों से, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, उनसे गुजारिश है कि आज के जो तथ्य मैं रखने वाला हूँ उन पर भी गौर की जाए, क्योंकि विकसित भारत बने ये हर देशवासी का एक सपना है और ये पूरा होना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें मिलजुल करके क्या क्या करना है उस पर मंथन होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज मैं टीचर डे, अभी का महीना ही चल रहा है, वैसे तो टीचर डे बीत चुका है 5 सितंबर को, लेकिन टीचर से संबंधित, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है। हम ये बातें तो बहुत सारी सुनते आए हैं, लेकिन क्या गुरु को वो मान सम्मान और सैलरी उतनी मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। क्योंकि हमारे देश में जितने भी अलग अलग पोस्ट पे जो लोग काम कर रहे हैं वो सभी मेरी बात से सारे सहमत होंगे। हम अपने गुरुओं को, माता पिता को ये तो साथ ही रहते हैं, लेकिन गुरुओं को हमेशा याद रखते हैं। मुझे याद है बचपन में जब मुझे प्राइमरी टीचर में मेरे मैडम पढ़ाते थे तो मैं बहुत डरता था उनसे, लेकिन जब मैं बड़ा हो गया और बहुत सालों बाद उनसे मिलने गया तो बड़ा उन्होंने प्यार किया और मुझे बहुत, मतलब एक जैसे अपनी मदर के प्रति आदर सम्मान आता है, मेरे दिल की मैं उनसे मिलने गया, उनको बहुत अच्छा लगा, उनकी आंखों में आंसू तक आ गए। तो दोस्तों, हम जिंदगी भर अपने टीचर्स को नहीं भूलते हैं। तो आज एक शपथ और लेनी है कि हमें अपने टीचर्स के लिए भी कुछ करना है, क्योंकि 2047 के लिए अगर विकसित भारत हमने बनाना है तो उसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहेगा वो रहेगा अध्यापकों का, टीचर्स का। क्योंकि टीचर ही हमें सिखाते हैं, टीचर ही हमें संस्कार देते हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं सैलरी की आज बात करने वाला हूँ, जिस पर मैं आज का मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ या बना रहा हूँ इस वक्त। अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें पूरे पूरे दुनिया में अगर डंका बजा है तो भारत का डंका बजा है। भारत को एक बहुत ही अच्छी नज़रों से अब देखा जाता है। इकोनॉमी में हम काफ़ी आगे जा रहे हैं, इस पर चर्चा होती है। शिक्षा में हम आगे जा रहे हैं, इस पर चर्चा होती है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि अब्रॉड दूसरी कंट्रीज़ का जो कंसेप्ट है वो हम अपने देश में लाना चाहते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, चाहे वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात करें, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री की बात करें, डेवलप्ड टीचर्स की बात करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो संभव हैं सिखाने वाली, ये एक टीचर के ज़रिए ही पॉसिबल है। अगली जो नस्ल है हमारी, अगर वो मान लीजिए 10 साल की है तो 23 साल के बाद, अभी 2024 चला है, तो वही जो हमारे यूथ है 10 साल की 12 साल की है वो 25-30 साल की होगी, वो भी आने वाले टाइम में 2047 में टीचर बनेंगे। लेकिन हमें उसके लिए एक आधार बनाना बहुत ज़रूरी है कि आज से अगर हम एक अच्छा बेस बनाते हैं, अच्छा बेस बनेगा तभी, बोलते हैं मकान बनाने से पहले हम नींव बहुत अच्छी दुरुस्त बनाते हैं ताकि मकान बिल्कुल टिकाऊ रहे। कितनी भी आंधी तूफान आ जाएं लेकिन हमारे उस मकान पर कोई भी असर ना हो पाए। कई बार हम सीमेंट लेते हैं तो कहते हैं भूकंप रोधी सीमेंट है ये, तो उसी तरह से हमें एक आधार बनाना है। तो टीचर्स के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और गवर्नमेंट्स के लिए भी मैं सभी टीचर्स को कहूँगा कि मेरे इस वीडियो को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चाहे माता पिता हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन तक ज़रूर पहुँचाएं।
क्यों ये जरूरी है दोस्तों? अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें, अगर हम जर्मनी में, क्योंकि मैंने कुछ तथ्य अभी इकट्ठे किए, जर्मनी में हाईएस्ट सैलरी जो है टीचर्स की ईयरली लगभग 72 लाख है, और वहाँ के जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, हाईएस्ट जो पोस्ट पे रहते हैं, उनकी 71 लाख है। बहुत सोचने वाली बात है। उसके बाद मैं स्विट्जरलैंड की बात करता हूँ, तो वहाँ पे टीचर्स की हाईएस्ट सैलरी लगभग 71 लाख है ईयरली, जबकि वहाँ के जो हाई पोस्ट पे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, पोस्ट पे बैठे हैं, उनकी सैलरी लगभग 64 लाख है। मतलब टीचर की सैलरी स्विट्जरलैंड में भी ज़्यादा है। अगर हम बात करें अमेरिका की, वहाँ पर भी टीचर्स की हाईएस्ट सैलरी 46 से 60 लाख एनुअली है। तो मतलब टीचर की सैलरी पर मंथ अगर गिनी जाए तो आप हिसाब लगा सकते हो कि कितनी होती है। जर्मनी में पर मंथ के हिसाब से सैलरी लगभग 6 लाख रुपया बनती है टीचर की, और लगभग इतनी ही हाईएस्ट पोस्ट पे। हमारे देश में हाईएस्ट पोस्ट IAS को माना जाता है, DM की पोस्ट को माना जाता है, उनकी हाईएस्ट सैलरी होती है। लेकिन दूसरे देशों में देखो, उस हायर पोस्ट, उस हायर तबके के जो लोग हैं उसके बराबर सैलरी है, लगभग 6 लाख रुपया जर्मनी में। स्विट्जरलैंड में भी लगभग 6 लाख रुपया पर मंथ की बात कर रहा हूँ। अमेरिका में लगभग 5 लाख रुपया पर मंथ की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अपने देश की बात करूँ, हमारे देश में टीचर्स की या प्रिंसिपल्स की जो एवरेज सैलरी है, मैं सबको मिला रहा हूँ, चाहे वो डेवलप्ड स्टेट्स हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बहुत लोग लिखेंगे कि हमारी सैलरी कम है, लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, से जरिए पता चलना चाहिए कि आपकी सैलरी कितनी है। हमारे देश में एवरेज सैलरी 12 से 15 लाख है, इससे ज़्यादा नहीं है। क्यों दोस्तों? अब हमारा देश पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है, लेकिन जो आधार है, हम टीचर्स हैं, उनकी सैलरी सबसे कम है। उनकी सैलरी सबसे कम है। जब सैलरी ही टीचर्स की सबसे कम है, तो उसके मन में, एक टीचर के मन में वो सेटिस्फेक्शन कैसे आएगी? महंगाई हमारे देश में सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों को छू रही है, लेकिन सैलरी सबसे कम है। तो दोस्तों, टीचर्स विल डू द बेस्ट, सो गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव फॉर इट। टीचर्स 2047 विकसित भारत में सबसे अहम योगदान निभाएंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन ये दावा सच तभी साबित होगा अगर टीचर्स की सैलरी पर गवर्नमेंट्स, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो मैं प्राइवेट स्कूल्स की भी बात कर रहा हूँ और मैं सरकारी स्कूल दोनों की बात कर रहा हूँ, सरकार को इन चीज़ों पर पूरा मंथन करना चाहिए। सरकार को कुछ पैरामीटर बनाने चाहिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ पे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पैरामीटर्स हैं। बिना B.Ed के टीचर नहीं हो सकते, बिना NTT के टीचर नहीं हो सकते। जितने भी लोग हैं जिन्होंने टीचर बनना है, ये सारे कोर्स करते हैं, फिर कहीं जाकर के स्कूलों में अप्लाई करते हैं, लाखों रुपया वो अपनी पढ़ाई पर लगाते हैं। उसके बाद एक एलिजिबिलिटी पैरामीटर को पूरा करके जब स्कूलों में जाते हैं, तो उनकी सैलरी मात्र, मैं ऐसा कहूँगा, एक कॉल सेंटर में भी जिसकी जितनी सैलरी नहीं है, उतनी सैलरी टीचर्स को आज की डेट में मिल रही है। तो हमारे 2047 विकसित भारत का जो आधार है वो है टीचर्स। अगर उनकी सैलरी इस तरह, उनकी मतलब एक बेइज्जती की तरह अगर सैलरी होगी, ये बेइज्जती है टीचर्स की, तो टीचर्स किस मन से आने वाली पीढ़ी को पढ़ाएंगे? किस मन की वो अपने परिवार को के बारे में सोचेंगे या बच्चों के बारे में सोचेंगे? अगर उनके परिवार को और उन टीचर्स के मान सम्मान को नज़रअंदाज किया जाएगा, तो कैसे वो एफिशिएंसी टीचर्स की तरह एफिशिएंसी दे पाएंगे? क्योंकि कोई भी इंसान आज की डेट में काम करता है तो सबसे पहले सबसे बड़ा आधार है घर को चलाने का, वो है पैसा। तो जैसे मैंने दूसरे राज्यों के बारे में आप लोगों को बताया, दूसरी विदेशों के बारे में बताया, विदेशों में सबसे ज़्यादा मान सम्मान टीचर्स को दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि देखो, अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे पहले ये देखा जाता है कि हमारी कंट्री को सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट लेवल पे लेके जा सकता है वो है टीचर। अगर टीचर अच्छा है, टीचर दिल से पढ़ा रहा है, टीचर हर काम में पूरी रिसर्च कर रहा है, दिल दिमाग मतलब तन मन धन से, धन तो चलो नहीं, तन मन से पूरा मन लगा करके उस काम को एक अंजाम दे रहा है, तो वहाँ पे रिसर्च स्कॉलर भी निकलते हैं। और हम कई बार कहते हैं हम अमेरिका से 100 नहीं 200 साल पीछे हैं, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से हम अमेरिका से बहुत आगे हैं।
तो जब हमारे देश में इतने रिसोर्सेज हैं, हमारे देश का में इतने संस्कार हैं, तो हम अपने टीचर्स का ख्याल क्यों नहीं रख सकते? उनको हमने इतना नीचा क्यों रखा हुआ है? उनको हाईएस्ट लेवल पे क्यों नहीं ले जा सकते? ये मेरा सभी सरकारों से एक प्रश्न है, और ये मेरा प्रश्न सभी टीचर्स की तरफ से है। इसके बाद दोस्तों, मैं सबसे पहले सभी टीचर्स से, सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरे मन में जो भावना आई टीचर्स के लिए खासकर, क्योंकि मैं कई देशों को देखता रहता हूँ कि वहाँ पे ये बहुत डेवलप कर रही है कंट्री। यहाँ कई हमारे देश, अपने ही देश से पढ़े लिखे लोग फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, बताते हैं कि नो डाउट यहाँ अगर खर्चा ज़्यादा है तो पैसा भी हमें अच्छा खासा मिल जाता है। हम हैप्पीली, बहुत खुशी खुशी, जो मेहनत करने वाले हैं, ठीक है, जो कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, वो वहाँ पे जा रहे हैं। और ऑब्वियस ही बात है, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि उस देश को, हमारे देश की जब क्रीम वहाँ पर चली जाएगी तो उन्हीं देशों को फ़ायदे मिलेंगे, वो डेवलप कंट्री कल को बनेंगी। इसके बाद दोस्तों, जैसे मैंने 2047 विकसित भारत की बात बार बार कर रहा हूँ, हर कोई चाहता है कि हमारा एरिया, हमारी स्टेट, हमारा देश डेवलप करे, हम भी फक्र के साथ कह सकें कि हम इस देश के वासी हैं, हम भारत के वासी हैं। तो 2047 विकसित भारत में सबसे ज़्यादा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, शिक्षक का ही योगदान होगा। और शिक्षक ही बिजनेसमैन बनाते हैं, शिक्षक से ही के पढ़ाने से ही अच्छे एडवोकेट्स निकलते हैं, अच्छे पॉलिटिशियन निकलते हैं, अच्छे आईएएस ऑफिसर निकलते हैं। जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कभी ना कभी तो आपने कोचिंग ली होगी, कभी ना कभी तो आपके टीचर की कोई चीज़ें आपको याद होंगी, कुछ गाइडेंस याद होगी। अगर हम याद करते हैं जब उन चीज़ों को, तो हम कहते हैं अगर उन्होंने मुझे ये नहीं बताया होता तो मैं शायद यहाँ इस पोजीशन पे नहीं पहुँचा होता। तो हमें, मेरी उनसे भी प्रार्थना है कि शिक्षकों के लिए इस तरह की आवाज़ उठाना, इस तरह के बिल पास करना बहुत आज की डेट में ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे मैं अपने देश में बात करूं कि जैसे एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी होती है, उसके बराबर हमारे शिक्षकों की सैलरी होनी चाहिए। हम कह देते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है अगर हम चाहें, अगर हम इन बातों पर अपनी आवाज़ उठाएं, इन मुद्दों पर हम अपनी आवाज़ उठाएं, इन मुद्दों पर हम आगे एजुकेशन मिनिस्टर्स के साथ बात करें, इन मुद्दों पर हम सोशल मीडिया में बात करें, तो ये सब कुछ हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसके अलावा दोस्तों, हम कहते हैं टीचिंग प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है। नोबल प्रोफेशन का मतलब ये भी नहीं है कि टीचर की सैलरी इतनी कम हो जाए कि बस वो नोबल के चक्कर में ही रह जाए, इज्जत कमाने के चक्कर में ही रह जाए, लेकिन वो सरवाइव करना वो भूल जाए। बहुत सारे स्कूलों के हालात ऐसे हैं, पूरे देश में बहुत सारे ऐसे स्कूल मैं आपको बता सकता हूँ जहाँ टीचर की सैलरी, बीएड करके आ रहे हैं, वो एनटीटी करके आ रहे हैं, पूरा प्रोटोकॉल पूरा करते हैं, लेकिन स्कूलों में सैलरी है 4,000, 5,000, 8,000, 10,000। आप खुद बताइए, आज के समय में मैं अगर अकेले की बात करूं, अगर मैंने रोज 1 लीटर दूध भी अपने लिए रखूं, तो आजकल लगभग 30 से 40 रुपये लीटर आज की डेट में दूध हो गया है। तो 1,200 रुपये का तो दूध ही हो गया, तो एक सिलेंडर ही 1,000-1,500 रुपये का है। तो वो अपना परिवार कैसे सर्वाइव करेगा जिसकी सैलरी 10, 15, 20,000 रुपया है? ये तो बिल्कुल, ये 20 साल पहले जिस टीचर की सैलरी मान लीजिए 8,000 रुपये थी, 10 साल के बाद उसकी सैलरी 18,000 रुपये हो गई। स्कूलों की तरफ से बोला जाता है कि हमने बेस्ट आप लोगों को इंक्रीमेंट दिया है 1,000 रुपये का। दोस्तों, अब वो ज़माना बदल गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, स्मार्ट क्लासेस आ गई, हमें अब स्मार्ट क्लासेस के साथ साथ स्मार्ट टीचर भी चाहिए। अमेरिका की बात तो हम अपने देश में बहुत ज़्यादा करते हैं कि ये वाले बिल पास हो जाएं, कॉर्पोरल पुनिशमेंट भी बंद हो जाए, ये सारी मतलब हर चीज़ पर डिस्कशन होती है, लेकिन कभी आपने सुना कि ये डिस्कशन भी हुई हो कि टीचर्स को स्मार्ट होना चाहिए? ये तो हर कोई चाहता है। किसी ने ये कहा कि टीचर्स स्मार्ट भी होना चाहिए और टीचर की सैलरी हम इतनी भी होनी चाहिए? कभी किसी ने नहीं कहा। मैंने कभी सोशल मीडिया पे नहीं सुना कि टीचर की सैलरी पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर बहुत चर्चा सुनी, लेकिन कभी किसी भी डिस्कशन में इस बारे में
इस मुद्दे पर बात हुई कि टीचर की सैलरी बहुत हाईएस्ट होनी चाहिए, तभी टीचर आज की डेट में स्मार्ट क्लासेस के साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी को सीख सकेगा, दिल से काम कर सकेगा। क्योंकि आजकल के समय में जिस तरह से चैलेंजेस आ रहे हैं, हमें 2047 में एक विकसित भारत उभर के आना है, पूरी दुनिया को अगर दिखाना है, तो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ तो करने लग गए, तो लेकिन हमारे टीचर्स को उतनी टेक्नोलॉजी आती है क्या, उतने दिल से सिखाई गई है क्या? योजनाएं तो बहुत सारी आ चुकी हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन क्या उतनी इम्प्लीमेंटेशन हुई है इस बारे में? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता था। मैं फिर से लास्ट में आखिर में यही कहना चाहूँगा, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी भावनाएं जरूर लिखें, ताकि एक दूसरे से हम आदान प्रदान कर सकें इन बातों के बारे में। और मैं यही कहना चाहता हूँ, जब हम टीचर से एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर सकते हैं कि टीचर स्मार्ट होना चाहिए, टीचर को इंग्लिश स्पीकिंग भी आनी चाहिए, टीचर को टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए, टीचर को कंप्यूटर भी आना चाहिए, टीचर को ऑनलाइन क्लासेस भी आनी चाहिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ टीचर की सैलरी भी हाईएस्ट होनी चाहिए। ये 6th पे कमीशन 7th पे कमीशन नहीं, उसी लेवल की होनी चाहिए जिस लेवल की हम उस टीचर से एक्सपेक्टेशन करते हैं। अगर हम लिखेंगे कि एक टीचर की सैलरी 1 लाख रुपया है, मैं दावे के साथ कहता हूं हर टीचर वो हर चीज़ सीख करके आपको साबित करके दिखा देगा जो आप एक्सपेक्ट करते हो एक टीचर से अपने स्कूल में, लेकिन सैलरी टीचर की मर्जी की होनी चाहिए। इसी के साथ मैं सभी से आज के इस वीडियो से अलविदा लेता हूं। मेरी कोई भी बात आप लोगों को बुरी लगी हो उसके लिए क्षमा चाहता हूं दोस्तों। तो ये कोई आवाज़ नहीं है मेरी, ये आप सबकी आवाज़ है, क्योंकि अगर हमें कुछ अपने देश के लिए करना है तो हमें उन लोगों का भी मान सम्मान रखना पड़ेगा जिनसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।